Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के फैसले पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। विपक्षी नेता जहां अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दो पूर्व सेना प्रमुखों ने भी इस फैसले पर हैरानी जताई है। पूर्व सेना प्रमुखों का कहना है कि ऑन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्थिति मजबूत थी और सेना ने पाकिस्तान को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। ऐसे में सीज फायर के फैसले ने उन्हें हैरान कर दिया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा किए गए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन भारत को इससे कोई राजनीतिक या रणनीतिक फायदा मिला भी है या नहीं, ये सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने एक्स पर लिखा, शाम 5 बजे से जमीन, समुद्र और हवा में सैन्य कार्रवाई का बंद होना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हमें स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए दूसरे मोर्चों पर दबाव बनाए रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम घटना के बाद ही जवाब दें। अब आतंकी हमलों में जान नहीं गंवा सकते। ये तीसरा हमला है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। जनरल वीपी मलिक की बात करें तो मलिक 1997 से लेकर 2000 तक भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष रहे थे। वे कारगिल युद्ध के दौरान भी सेना प्रमुख थे, जब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। वहीं जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेनाध्यक्ष रहे। उन्होंने 2019 में जनरल बिपिन रावत के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला था। जनरल नरवणे चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए जाने जाते हैं। सीज फायर को लेकर विपक्ष का क्या कहना है, आइए अब हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, ये आवश्यक है जानना कि ये अप्रत्याशित है कि एक तीसरा देश सूचित कर रहा है भारत को कि सीज फायर हो चुका है। ये पहले नहीं होता था। जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया।
खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में कि जब तक वो 6 आतंकवादी मारे नहीं जाते, वो भी दिल्ली इंडिया गेट के सामने, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा।